नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 हिंदी कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 86 की 86 पे आपको एक संदर्भ दिया गया है जिस पे आधारित तार्किक प्रश्न निर्माण करने होंगे। यहाँ पे ये दिया गया, इसको पढ़ना है। पढ़ने के उपरांत आपको गद्यांश के आधारित कोई 5 प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे पहला प्रश्न हमने बनाया है, जैसे गुलाब कैसा फूल है, तो खुशबू वाला फूल है। इसी तरह गुलाब कौन कौन से रंगों के होते हैं, गुलाब का फूल क्या काम आता है, या किस फूल से घर महक जाता है, गुलाब के फूल की क्या विशेषता है। इस तरह से आपको यह प्रश्न निर्माण करने हैं। अगले दूसरे प्रश्न में क्या, कौन, किस, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे पहला बनाया हुआ है, क्या शब्द का प्रयोग कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। इसी तरह आपके साथ कौन है, कौन का बना सकते हैं। राम किसे पसंद करता है, किसे शब्द का प्रयोग करेंगे। कब तुम जयपुर कब जाओगे, ऐसा बना सकते हैं। आज बाजार कैसे गए थे, कैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। राधा क्यों नहीं आई, क्यों का प्रयोग किया गया है। राम कहाँ रहता है, कहाँ शब्द का प्रयोग किया गया। फिर तीसरे प्रश्न में भी आपको अपने साथी की जानकारी के लिए बनाना है। तो जैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम सुबह कब उठते हैं या हो, फिर तुम होमवर्क कब करते हो, तुम प्रतिदिन कितना पढ़ते हो। इस तरह से अपने साथी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न निर्माण बनाने हैं। आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 87 की। 87 में मुहावरे से संबंधित है। यहाँ एक गद्यांश दिया गया है जिसमें एकाएक अपने सामने शहर को देखकर, यहाँ पे इसके अंदर अधिकतर मुहावरों का प्रयोग किया गया है। उस पर आधारित नीचे मुहावरे, जैसे दिन में तारे दिखना यानी घबरा जाना। इसी तरह अगला है सिर चकरा जाना यानी कुछ समझ में न आना। आँख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। आग में घी डालना यानी क्रोध अधिक करना या क्रोध भड़काना। चार सांध लगना यानी स्वभाव बढ़ाना। इस तरह से इसका अर्थ होगा। फिर दूसरे प्रश्न में मुहावरों का मिलान करना है इस अर्थ के सामने वाले से। जैसे दाल न गलना यानी काम न बनना, ऑलरेडी मिलाया हुआ है। चेहरा लाल होना यानी गुस्सा आना। फिर दांत खट्टे करना यानी हरा देना। फिर नाक में दम करना यानी परेशान करना। इस तरह से आपको करना है इनका। फिर तीसरे प्रश्न में आपको पसंद के 2 मुहावरे लिखने हैं, उनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कमर कसना, टूट पड़ना। शत्रुओं से लड़ने के लिए कमर कस के तैयार रहना चाहिए। राम की सेना रावण की लंका पर टूट पड़ी। इस तरह से आप 2 वाक्य बनाएंगे, 2 मुहावरे कोई भी लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 88 की। 88 में चित्र दिए गए हैं, उस पर आधारित कहानी बनानी है। जैसे यहाँ मेढक और बगुले की है, तो इससे आधारित आप इस तरह से कहानी बना सकते हैं। एक तालाब में बहुत से जीव जंतु रहते थे, वहाँ पे बहुत मेढक भी रहते थे। वहीं एक बगुला प्रतिदिन कई मेढकों और जीव जंतु को खा जाता था। एक दिन एक बुद्धिमान मेढक ने एक वृत्ताकार रिंग लाया। जब बगुला मेढक खाने के लिए चोंच खोली, रिंग चोंच में फंस गई। मेढक पुनः तालाब से गहरे पानी में चला गया। इस प्रकार बुद्धिमान मेढक ने अपनी जान बचा ली। तो इस तरह से आप कहानी बना सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 89 की। 89 पे आपको कुछ शब्द दिए गए, जैसे बंदर, दूध, लोटा, पेड़, थैला, सड़क, लड़की, केला। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक छोटी सी कहानी का निर्माण करना है। जैसे पहली लाइन उसने लिख रखी है, एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। फिर आगे ऐसे लिख सकते हैं, एक दिन सड़क पर एक लड़की लोटे में दूध और थैले में केले लेकर घर जा रही थी। बंदर भूखा था, उसने लड़की के हाथ से लोटा झपट लिया। लड़की ने कहा कि आप दूध का लोटा दे दो, मैं केले दूंगी। बंदर ने बात मान ली, लोटा वापस कर दिया, केले लेकर पेड़ पर जाकर खाने लगा। इस तरह से छोटी कहानी बनानी है इसमें। और इस कहानी में बंदर, पेड़ और लड़की का जो है आपको काल्पनिक या चित्र बनाना है। तो यहाँ पे आप पेड़ बना सकते हैं, फिर यहाँ बंदर का चित्र बनाएंगे और यहाँ लड़की का चित्र बनाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे चित्र बनाएंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 90 की। 90 में विज्ञापन दिया गया है पर्यावरण मित्र से संबंधित, यानी पर्यावरण बचाने से संबंधित एक विज्ञापन है। नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन में नहीं लिखी है, उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। तो पेड़ पौधे बचाए, ये बात लिखी गई है। पानी की बचत करें, ये भी बात आई है। पैसे की बचत करें, ये नहीं आई है। और ऊर्जा की बचत करें, ये भी बात लिखी गई है। ये नहीं है तो 3 नंबर स वाले पे क्रॉस लगाएंगे। ये विज्ञापन किसके बारे में है, तो पर्यावरण के बारे में दिया गया है। विज्ञापन में लिखा है पर्यावरण मित्र बने। आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं, तो पेड़ पौधे लगाकर, ऊर्जा और पानी की बचत करके, कचरे की मात्रा कम करके आदि से पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। आप पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या करेंगे, कोई 3 कार्य लिखने हैं। जैसे समय पे पानी देंगे, खाद देंगे, पशुओं से उनकी सुरक्षा करेंगे और पेड़ पौधों की निगरानी करेंगे। इस तरह से ये कार्य करेंगे जिससे पेड़ पौधों की सुरक्षा होगी। फिर बात करते हैं आंकड़ा नंबर 16 की। 16 में एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है, उस पर आधारित 5 प्रश्न बनाना है। जैसे पहला प्रश्न, क्या मानव जीवन का अंग है, यानी मानव जीवन का क्या अंग है, खेल है। इस तरह से बन गया। मन कैसे खुश रहता है, खेल में हार कैसी लगती है। शरीर में खून का आवागमन अच्छा कैसे रहता है, किससे गुण विकसित होते हैं। तो ये इससे संबंधित प्रश्न बनाएंगे। फिर खेल खेलने से मन स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ रहता है, हम प्रसन्न रहते हैं। इस तरह से यहाँ पे राइट होगा उपरोक्त सभी। विज्ञापन से इसमें भी उपरोक्त सभी होगा। होशियार आधारित सवाल दिया गया है। जल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो जलचर होगा। जल में रहने वाला जीव इसमें से व्हेल है, बाकी सब
इस दल के ऊपर रहने वाले हैं, थलसर है। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कन्हैया यशोदा की आंखों का तारा था। 9 2 11 यानी भाग जाना, वाक्य प्रयोग होगा शोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गई। नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना, सुगो ने नाक में दम कर दिया है, इस तरह से वाक्य प्रयोग होगा। चेहरा लाल होना यानी क्रोधित होना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा राम को देखकर पिताजी का चेहरा लाल हो गया। इस तरह से आप आंकड़ा नंबर 16 तक कार्य करेंगे। उसके उपरांत आता है होशियार आधारित आंकलन नंबर 3। होशियार आधारित आंकलन में प्रश्न 1 से 10 तक टोटल दिए गए हैं, इसमें आपको राइट करना है। जैसे पहले प्रश्न में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर राइट होगा, यहाँ पे होगा स्वस्थ, अगले में होगा विस्मयबोधक चिन्ह या साकू शब्द का प्रयोग होगा रिक्त स्थान के लिए। फिर 5वें में धमाल शब्द आएगा, 1 नंबर राइट होगा। 6ठे में बंदरों कबूतर और बिल्लियों ने क्या समानता है, ये होगा राइट। फिर 7वें में अल्पविराम का प्रयोग छूट गया है, वो इस सेंटेंस या वाक्य में या गद्यांश से कहानी दी, इसको पढ़ना है। पढ़ने के उपरांत नीचे प्रश्नों का उत्तर, जैसे पथरीले घोंसले में इसमें राइट हो जाएगा दोनों माता पिता पेंगुइन, और 10वें में हो जाएगा 35 दिन बाद। इस तरह से ये होशियार आधारित है, इसको पढ़ के आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।